नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब घर में अच्छे से स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। वागीश्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निरंतर आपके लिए क्लासेस आ रही है, तो आशा करते हैं कि आप उनको कंटिन्यू देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। 10th बोर्ड के एग्जाम्स जो कि मैथमेटिक्स का एग्जाम है जो कि आने ही वाला है, तो उसके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादा मार्किंग का है, ट्रिग्नोमेट्री। उसको हम आज सोल्व करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हाई लेवल पे हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नो का मींस 3। ट्रिग्नो मींस क्या होता है? 3 एंगल। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो हम बात करेंगे 3 एंगल के मेजरमेंट की बात करेंगे, जो कि स्पेशली जो है वो किस पे रूल अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसमें एक एंगल कितना होगा? 1 एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री डील्स किस पे करेगी? राइट एंगल ट्रायंगल्स पे डील करेगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स कैसे हम मेजर करेंगे? जैसे आप ये बात कर लीजिए, यहां से मैं बनाऊं तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए। तो यहां से एक एंगल 90 डिग्री होगा तब ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री हम फॉलो करेंगे वो पूरी कंप्लीट किस पे फॉलो होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। और किसी ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए यहां मैं जैसे नाम दे दूं इस ट्रायंगल को ए बी सी, तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल बी है वो 90 डिग्री है। यहां से हम क्या कहेंगे? एंगल बी है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री ट्रायंगल पे ही अप्लाई करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। देखिए यहां से थोड़ी मैं इसकी बेसिक नॉलेज आपको बता दूं, तो 90 डिग्री जिस पे बनता है वो नीचे जो बेस होता है इसको क्या बोलेंगे हम? बेस। ये जो इस पे परपेंडिकुलर बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है इसलिए इसका नाम ही क्या रखा हुआ है? परपेंडिकुलर। P से हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं। ये होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर है, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो ये चीजें तो आपको क्लियर होगी। तो देखिए हाइपोटेनियस जो है ये सबसे इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मींस AC है वो इन दोनों से बड़ी होगी। AC का जो वैल्यू है वो BC के भी बड़ा होगा और AC की वैल्यू है वो AB से भी बड़ा होगा। एक और कंडीशन है कि AC की जो वैल्यू है वो इन दोनों के प्लस से क्या होगी? छोटी होगी। BC प्लस AB, ये भी चीज ध्यान रखना। अब यहां से मैं थोड़ा और बता दूं आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड एक थ्योरम आई थी। एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि आपने 8th क्लास से भी स्टार्ट कर दिया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसके रिलेटेड। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से अभी हमने बात की थी कि एक एंगल है वो 90 डिग्री होगा और ये सबसे 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होगी, आपको याद रखना है। और ये है बेस होता है और ये है परपेंडिकुलर। तो देखिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। ये थ्योरम है। ये थ्योरम से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे ट्रिग्नोमेट्री में जब हम बात करेंगे किसी एंगल की। अभी हम साइड्स के रूल पे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है h² = p² + b²। अभी मैंने बेसिक क्या सीखा हमने कि ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, जिसमें हमने देखा कि एक पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें h² = p² + b² होता है। अब हम आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो एक और नया टॉपिक इसमें आता है वो है एंगल, जिसको नाम किसका दिया हुआ है? थीटा। इस एंगल को नाम थीटा दिया हुआ है। ये थीटा क्या है? यहां याद रखिए थीटा एक एंगल है। सुनने में अजीब लग रहा है पर आपके फेमिलियर है क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि थीटा क्या होता है। तो थीटा है वो एक एंगल है जिसको हमें मेजर करना होता है
और कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हम बात करेंगे कि ये रेशियो है, इनको हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए और ये फॉर्मूला यहाँ पे इसमें काम आएगा। तो यहां तक तो हमने ये कवर कर लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करेंगे। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स है वो पास में है और ये बेसिक्स है, जो बेसिक्स आपको क्लियर करना है जल्दी से। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। रेशियो कौन कौन से आपको इसी लाइन में याद रखने हैं ताकि आगे हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे तो आपको याद हो जाए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन और एंगल की बात करेंगे तो पीछे थीटा लगाएंगे। सेकंड बात करेंगे साइन की अकेले की कोई वैल्यू नहीं होता, साइन एक वर्ड होगा, थीटा लग गया मींस ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड हम बात करेंगे कोस थीटा, थर्ड हम बात करेंगे टेन थीटा, फोर्थ हम बात करेंगे कोट थीटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक थीटा और लास्ट हम बात करेंगे कोसेक थीटा। अब ये चीजें क्या है, ये सारे अलग अलग एंगल है जो कि एक ट्रायंगल पे फॉलो होंगे। हमेशा हम इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री। इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जहां पे एंगल होगा 90 डिग्री। एक चीज यहां से मैं आपको और बता दूं कि जो भी थीटा एंगल आप फाइंड करते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए, वो यहां पे नहीं होना चाहिए। ये एंगल थीटा यहां है तो हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमको ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, वहां पे मूव करना पड़ेगा, तब हम फाइंड कर पाएंगे एंगल। तो हमेशा याद रखिए थीटा हमेशा कहां होना चाहिए, बेस में होना चाहिए। यहां से हम इसको बेस, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है। यहां से मैं इनकी वैल्यू निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो यहां से आप देख लीजिए। देखिए आपको याद रखना है सिंपल पंडित बद्री प्रसाद, याद रखना है हर हर बोले। देखो एक ट्रिक और है पर हम उसको यूज नहीं करेंगे, ये ट्रिक याद रख लीजिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिंपल ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको 2-3 बार माइंड में याद रखिए, याद हो जाएगी। अभी हम याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हम इनके फॉर्मूले बनाएंगे ताकि आपको इजी से याद हो जाए। आपको अंगुलियों पे याद हो जाए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले पंडित नीचे हर, तो P/H। देखिए यहां से याद रखिए जो पहला ये कॉन्सेप्ट है P/H, जिसको हम साइन थीटा का फॉर्मूला देंगे। अब यहां से आप कहेंगे P और H क्या है, तो P क्या है परपेंडिकुलर, H क्या होगा हाइपोटेनियस और B यहां पे क्या होगा बेस होगा। तो ये हो गया P/H। कोस थीटा की बात करेंगे तो सेकंड वन जो है वो कोस थीटा का होगा, तो आंसर आएगा B/H मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा का लास्ट फॉर्मूला P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम कोट थीटा की बात करेंगे तो याद रखना है अभी हम इस कंडीशन में चले गए तो हमने साइन कोस और टेन की बात की, वापस हम आएंगे नीचे से आएंगे और इस कंडीशन में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट चले गए, फिर वापस आना है नीचे से राइट टू लेफ्ट। अब देखिए यहां से उल्टा लेंगे, इससे यहां से स्टार्ट करेंगे तो कोट का बनेगा B/P। B/P मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, रिवर्स हम बात करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका हो जाएगा कोसेक थीटा का। यहां से आपको याद रखना है एक ही ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर लेंगे, इन सब के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कंडीशन याद रखिए अरेंज इसी ऑर्डर में होना चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये कंडीशंस में ये होंगे तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां से देखिए आपको एक रिजल्ट निकालना है, यहां से हम फॉर्मूले और बनाएंगे इसी वे को देखते हुए। देखिए साइन होता है P/H, यहां आप देखिए कोसेक H/P, इसका मींस इसका रिवर्स कौन है ये, और इसकी बात करेंगे तो इसका इनवर्स कौन है ये। तो हम यहां से एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। साइन थीटा किसका रिवर्स है, रिवर्स होता है रेसिप्रोकल होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, रिवर्स है, इनवर्स है, ठीक है। अब उल्टा एक और फॉर्मूला बन जाता है कि ये इसका रिवर्स है तो ये भी इसका रिवर्स होगा। तो यहां से याद रख लीजिए कोसेक है वो किसका रिवर्स होता है, साइन का। ये दो कॉन्सेप्ट यहां से बन गए। नेक्स्ट हम बात करें कोस की, कोस है B/H मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो यहां से सेक देखिए h अपॉन b है, मींस ये इसका रिवर्स है, यह इसका रिवर्स है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, cos किसका रिवर्स है, cos है वो sec का रिवर्स है। तो यहां से वापस क्या बन जाएगा, sec किसका रिवर्स हो जाएगा, cos का। अब हम बात करते हैं tan और cot की, ये भी आपस में क्या है, रिवर्स है। तो tan थीटा किसका रिवर्स है, 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा अपने आप में रिवर्स है 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां से आपके ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। ये भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले बहुत काम के, जब हम प्रूव करेंगे तो ये फॉर्मूले वहां पे बहुत ज्यादा काम के होंगे। ये हमने किससे किया, इस ट्रिक से किया, PBP अपॉन HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसकी ये भी एक ट्रिक है, पर हम उसको नहीं काउंट करेंगे, हम याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब यहां से हमने ये 3 बेसिक्स ये रूल्स देख के ये फॉर्मूले जनरेट कर दिए हैं। तो याद रखिए ये है वो इसका इनवर्स है, ये वापस रेसिप्रोकल इसका है, ये है इसका इनवर्स, ये वाला है सेक है, इसका इनवर्स वापस सेक का कोस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे tan का इनवर्स, तो tan का इनवर्स cot है और cot का इनवर्स वापस tan है। ये चीज यहां से आपको क्लियर हुई। यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि tan और cot के एक स्पेशल फॉर्मूले और होते हैं। तो tan थीटा का सबसे यूजफुल फॉर्मूला याद रखना sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये रिमार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी ज्यादा ये फॉर्मूला काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे cot थीटा। तो cot थीटा आपको पता है tan थीटा का क्या होगा, ये तो tan cot का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इसका वापस रिवर्स कर देंगे cos अपॉन sin थीटा। तो यहां से आपने 2 फॉर्मूले और जनरेट किए। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स भी बनाएंगे, तो उसमें ये जो फॉर्मूले हैं वहां काम आएंगे। तो ये बेसिक है, आपको ये चीजों से हमने ये चीजें फाइंड की। इस तरह से आज हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज को गेन किया। आगे वाले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।